ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और वेदों के मर्मज्ञ के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग गीता के 11वें अध्याय के 34वें श्लोक में हैं और इसमें भगवान कह रहे हैं कि जयद्रथ, द्रोणाचार्य, भीष्म और कर्ण आदि जो ये महारथी हैं उनको तू मरा हुआ जान और इनको मार। तो इस प्रकार के वचन हैं अर्जुन के प्रति भगवान के। तो उसकी विशद व्याख्या, उसका असली अर्थ गुरु जी हम लोगों को बताएंगे कि ऐसा क्यों भगवान ने कहा है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं गुरु जी की ओर। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, हृदय सज्जनगण एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी गीता के इस विचार यज्ञ में 11वें अध्याय पर विचार चल रहा है, जिसमें भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन करके अर्जुन ने उनके स्वरूप का अपनी शक्ति के अनुसार वर्णन किया और उसके अनंतर भगवान ने अर्जुन के विषय में बतलाया कि जिस कारण से तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो वो सभी तुम्हारे शत्रु मेरे द्वारा स्वतः ही सब निष्प्राण कर दिए गए हैं। केवल तुमको निमित्त मात्र होकर के और इस युद्ध क्रिया का संपादन करना है। भगवान ने यद्यपि यह कहा था कि मयैव एते नियता पूर्वमेव, मेरे द्वारा ये सब मार दिए गए, और कौन कौन मारा गया है उस विषय में चर्चा भगवान ने की कि ये वस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा, तुम्हारे प्रतिपक्ष की सेना के जितने भी योद्धागण हैं वो सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, परंतु उनका नाम ग्रहण नहीं किया था। तो अर्जुन ने कहा जो मेरा मोह है वो तो मेरे गुरुजन और संबंधी जनों के मारने को लेकर के है। बाकी लोग योद्धा मारे जाए या ना मारे जाए इससे क्यों, क्या फर्क पड़ता है मुझे। युद्ध में तो जन हानि होती ही है। इसलिए भगवान ने उनका सबका नाम लेकर के बतलाया। द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान्यपि योध वीरान मया हतास्तुम जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान। भगवान कहते हैं कि सबसे प्रिय आपको आचार्य द्रोण है, जिन्होंने आपको शिक्षा दी, इस लायक बनाया कि आप युद्ध कर सकें, बहुत बड़े योद्धा आप माने जाएं। और दूसरे हैं भीष्म पितामह, जिन्होंने आपको वीरता के और उच्चैस्तु के वो संस्कार दिए हैं कि जिससे आप अपने को अधिकतम सर्वोच्च बनाने का प्रयास आपको बन सके। तो एक ने संस्कार दिया और एक ने विद्या दिया, इसलिए जीवन में सर्वाधिक महत्व इन दोनों का होता है। जो हमें संस्कार देता है वो विद्या भी देता है। अर्जुन के पिता नहीं थे, पिता के स्वर्गवास होने के बाद इन लोगों की उत्पत्ति हुई। तो इसलिए संस्कार देने का जो कार्य है भीष्म पितामह ने किया।
यदि जीवन में संस्कार का स्वरूप न बने तो विद्या का भी वो उदात्त स्वरूप नहीं बन पाता है। इसलिए हम सबका प्रयास पहले होता है कि अपने संतान को उत्तम संस्कार हम दें। संस्कार की जो स्थिति है वो 3 प्रकार से बनती है। पहली स्थिति होती है माता के द्वारा, दूसरे पिता के द्वारा और तीसरी होती है समाज के द्वारा। क्योंकि तीनों का प्रभाव उस उत्पन्न बालक में होता है। माता ने अगर अच्छे संस्कार दिया है तो वो बच्चा पिता के द्वारा कथित बातों का श्रवण करके और उसको धारण करने का उसका प्रयास होगा। जब माता के दिए संस्कार और पिता के दिए संस्कार जब दोनों का ऐक्य बनता है तो समाज के जो उत्तम विचार है उसको वो बालक ग्रहण करता है और अनुत्तम विचारों पर ध्यान नहीं देता है। किंतु जब पिता और माता के संस्कार कुछ कमजोर होते हैं तो समाज में जो दोनों प्रकार के स्वरूप उपस्थित है, कुसंस्कार और सुसंस्कार, उन दोनों में से कुछ ना कुछ ग्रहण करके और उसकी जो स्थिति है वो कभी कभी सोचनीय भी हो जाती है, जिसके परिणाम हम लोग देखते हैं। और गुरु जो है वो तो सबका एक ही स्वरूप होता है, वो सबको पूरी बातें कहता है, जितने भी छात्र बैठे रहते हैं। परंतु जो गुरु के अत्यधिक निकट होता है वो उसको अत्यधिक उसके कुसंस्कारों को दूर करके और सुसंस्कारों को उनको बढ़ने में, पनपने में और विद्या के उदात्तता को बढ़ने में उसका विशेष योगदान होता है। तो ये इसी आधार पर यहाँ पर इन्होंने द्रोणम च भीष्मं च, क्योंकि अंतिम संस्कार की जो मुहर है और विद्या की जो उदात्तता है वो गुरु के माध्यम से होती है, इसलिए द्रोण का पहला उल्लेख इस श्लोक में हुआ। अन्यथा भीष्मं च द्रोणं च भी ऐसा कहते तो भी छंदोभंग नहीं होता, प्रयोग बन सकता है। किंतु महर्षि व्यास की जो लेखनी है वो प्रत्येक शब्द के सुप्रयुक्तत्व में विश्वास रखती है। कहाँ किस शब्द का प्रयोग होना है, कैसे होना है, उसको विचार करके और शास्त्र के अनुसार होता है। इसलिए उन्होंने पहले आचार्य द्रोण का उल्लेख किया और इसके बाद भीष्म का उल्लेख किया और तीसरा नंबर है जयद्रथ का। अब ये यहाँ पर स्पष्ट होना आवश्यक है कि जयद्रथ का नाम क्यों भगवान ने लिया। जयद्रथ दुर्योधन की बहन दुश्शला का पति है। दोनों परिवार में एक ही कन्या रही, पांडुपुत्रों के परिवार में और धृतराष्ट्र पुत्रों के परिवार में एक ही बहन दुश्शला। भाइयों का अपने बहन के प्रति अत्यधिक स्नेह होता है। इस कारण से दुश्शला के प्रति भी न केवल दुर्योधनादि का वात्सल्य था अपितु युधिष्ठिरादि का भी वही वात्सल्य था। और स्त्री का उसका अपना सौभाग्य उसका पति होता है, इसलिए जब पति होता है तो उसको सौभाग्यवती कहते हैं और पति नहीं होता है तो वो दुर्भाग्य हो जाती है। यदि युद्ध हुआ और जयद्रथ का वध हुआ तो बहन दुश्शला जो है वो विधवा होगी और इस कारण से उसका सौभाग्य समाप्त होगा। तो उसकी भी चिंता अर्जुन को है। और चौथा कर्ण है। कर्ण यद्यपि इस बात का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण को तो है किंतु अर्जुन को नहीं है कि कर्ण उनका सगा भाई है, औरस भाई है उनका। किंतु फिर भी कर्ण के प्रति कहीं न कहीं एक उदात्त भावना संभवतः अर्जुन के हृदय में भी रही होगी
क्योंकि वो अत्यंत वीर था, स्वाभिमानी था, दानी था, अनेक सद्गुणों से युक्त था। दोष केवल इतना था कि वो शत्रु पक्ष का अनुयायी था। इस कारण से यहाँ पर कर्ण का भी उल्लेख किया गया। तो द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच कर्णम तथा अन्यान अपयोध वीरान, और ऐसे भी जो अनेक वीर हैं जो युद्ध में अपना अप्रतिम साहस रखते हैं, युद्ध विद्या के जो अत्यंत प्रवीण हैं, तो वो भी सब है। तो तान मया हतान त्वं जय, जो मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं उनको तुमको वध करना है। तो इसलिए क्या है कि मां व्यतिष्ठा, तुमको इसमें व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मरे को मारने में कोई दोष नहीं है। तुम ना भी मारो तो भी वो मर चुके हैं। तो जो तुम्हें द्रोण को मारने का संताप है, भीष्म को मारने के विषय में संताप है, जयद्रथ को, कर्ण को, अन्य जो सगे संबंधी है, शल्यादि है, जिनके मातुल लगते हैं, या कृपाचार्य हैं जो उनके गुरु ही रहे हैं, और जो अश्वत्थामा है जो उनके गुरुपुत्र आदि हैं, इनके सबके मारने के विषय में आप सोच सकते हो, आपको व्यथा हो सकती है। किंतु व्यथा तब होना चाहिए जब उनका हनन ना हुआ हो। इनका हनन पहले ही हो चुका है। किसके द्वारा? मया हतान, मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, उनको जही। मां व्यतिष्ठा, आपको शोक नहीं करना है, व्यथा नहीं करना है। और रणे सपत्नान चेतासी, और रण में जो तुम्हारे शत्रु है, सपत्न का अर्थ होता है शत्रु, तो उन शत्रुओं का तुम जो है जयन करने वाले, उनको उनका जीतने वाले हो। इसलिए युद्ध स्व, तुम युद्ध करो। जीवन भी एक प्रकार का युद्ध है। अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं वही हमारे सपत्न हैं, शत्रु हैं। उन समस्याओं का निदान करना ही उस शत्रुओं का शमन है। और वो शत्रुओं का जो शमन है वो बुद्धि के माध्यम से ही होता। अगर बुद्धि नहीं है तो आप उनका शमन नहीं कर सकते हैं। बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, बुद्धिहीन के पास बल नहीं होता है। तो इसलिए हम बुद्धि तत्व क्या है? बुद्धि तत्व हुई है परमात्मा तत्व है, जो परमात्मा के द्वारा उनके आराधना से प्राप्त जो सामर्थ्य है वही है। तो जब बुद्धि होती है तो सत और असत दोनों वस्तु का विचार होता है, तब ये संपूर्ण संसार नश्वर प्रतीत होता है। तो आपके द्वारा कर्तव्य पालन में किए गए जो कार्य हैं, उन कार्यों के करने से आपको सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका भी एक संदेश भगवान यहाँ अर्जुन के माध्यम से देते हैं। और जो कहते हैं ये जितने भी योद्धागण हैं उनका सबका शमन, उनका हनन मेरे द्वारा पूर्व में ही संपादित है। निमित्त मात्र होकर के ही आपको अपने सपत्नों का, इनका सबको इनके ऊपर विजय प्राप्त करना है, और किसी भी प्रकार की व्याकुलता से रहित होकर के युद्ध कार्य करना है। बहुत ही सुंदर विवेचन गुरु जी ने किया। भगवान ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मुख्य योद्धा हैं, द्रोण हैं, भीष्म हैं, जयद्रथ हैं और कर्ण हैं, तो ये सभी भगवान के द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। अब निमित्त मात्र ही अर्जुन को उनसे युद्ध करना है और विजय प्राप्त करनी है। तो इस प्रकार गुरु जी ने ज्ञान वर्षा की और हम सब भी लाभान्वित हुए, और आप और आपके मित्र और परिजन भी लाभान्वित हों। इसके लिए कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपकी सहायता करें। धन्यवाद।